हज़ारों वीडियोस देख ली बट फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत सारे गुरु को फॉलो कर लिया कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हुए नहीं ना भाई। इट इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट नेवर वॉज, इट्स अबाउट व्हाट द मार्केट इज़ ट्राइंग टू से। तो इस वीडियो में आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको ऐसे पैतरे बताऊँगा जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे मार्केट मूव करता है। चलो स्क्रीन पे। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हो। अगर आप बाय कर रहे हो, वाई आर यू बाइंग? इफ़ यू आर सेलिंग, वाई आर यू सेलिंग? आपके पास कोई कॉन्क्रीट सबूत है? और मैं तो बोलूँगा सब भूल जाओ, पूरा चार्ट एक ऐसे बंदे को जाके पिच करो जिसको ट्रेडिंग आती ही नहीं है। समझ लो एक पर्सन वाई है और ये तुम्हारा एक ट्रेड सेटअप बना है। वो सेटअप उस पर्सन वाई को एक्सप्लेन करो कि भाई ये ऐसा ऐसा है, इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ। अगर उसको नहीं समझा मतलब आपका सेटअप बकवास है। तो सबसे पहले चलो पॉइंट नंबर 1, स्टॉप वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ राइट नाउ। देखो भाई, 100 लोगों के 100 स्ट्रैटेजी रहते हैं। अब 100 स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करोगे तो आप एक भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब देखना बंद करना है। सेकंड, सिलेक्ट योर विनर पेयर। आई हाईली सजेस्ट यूएसडी जेपीवाई। वाई? गोल्ड में भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं बट अभी गोल्ड ऐसा हो चुका है कि मैनी पीपल हैव टच्ड गोल्ड, और जब बहुत लोग एंटर हो जाते हैं वो यूजुअली मैनिपुलेट हो जाता है। यूएसडी जेपीवाई में बहुत क्लीन ट्रेंड मूव आते हैं, ट्रेंडी मूव्स आते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट इज़ अबाउट द मार्केट, वॉट इट वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको पहले ही बोला, यू डोंट रीड द चार्ट्स, यू अंडरस्टैंड दैम। वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मूव सिग्निफिकेंटली आपको बताता है कि वो मूव क्यों हुआ है। हर एक मूव एक हिंट छोड़ के जाता है कि मैं एक मूव हूँ और मैं ये होने वाला हूँ। तो हिंट आपको पढ़ना है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, सब हो गया। आजकल की दुनिया में उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेवर एवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, नो मैटर वॉट। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ट्रेंड बुलिश है, यू कैनॉट शॉर्ट। If you're losing a hell lot of money, stop trading immediately and understand the market for a month. Very important. अगर आप बहुत आपकी A+ स्ट्रैटेजी लगा के भी आप पैसा गंवाए रहो तो भाई एक महीना सब डिलीट कर दो, बस ट्रेडिंग व्यू पे देखो कि क्या हो रहा है एक महीना मार्केट में। न्यूज़ आर लाइक योर एक्स, looks tempting but will ruin your relationship if you fall for it. बहुत लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, बोले कि यू भाई न्यूज़ ट्रेडिंग में तो बहुत बड़ी बड़ी मूव आती है, ये आती है, वो आती है। पर ये न्यूज़ तुमको बता के आती है कि भाई बाय कर ले, मैं बड़ा सा स्पाइक बनाने वाली हूँ? नहीं, आपका जो प्रॉफिट है वो भी लेके जाएगी कभी कभी। तो न्यूज़ आर लाइक गैम्बलिंग। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो लाइक 0.5% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन गैम्बल। तो भाई इतने पॉइंट समझ लिए, तो चलो वीडियो में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ, वो है ट्रेंड्स। अब ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। ये है एक अप ट्रेंड, ये है एक डाउन ट्रेंड, और इसे हम ट्रेडिंग की भाषा में कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपका ट्रेंड कौन सा है, एक बुलिश, बेरिश और ये कंसोलिडेशन। अगर ये थर्ड टाइप का आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, बंद कर दो लैपटॉप। इसमें ना सेलर पैसा कमाने वाले, ना बायर्स पैसा कमाने वाले, इसमें सिर्फ ब्रोकर्स पैसा कमाने वाले हैं। तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करके, ठीक है। और इसे हम ट्रेडिंग की भाषा में कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है कि आप, अब आते हैं बुलिश ट्रेंड अंडरस्टैंड करते हैं। बुलिश ट्रेंड में आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। आप इधर बाय किया, समझो इधर बाय किया, क्यों किया? नहीं तो तुम कुछ भी करके बता दोगे कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन बिन बना दोगे, ऐसा कुछ लाइन बना दोगे, इधर हल्का सा छोटा सा बेरिश कैंडल दिख के आप इधर शॉर्ट मार दोगे और मार्केट क्या करेगा? आपको ऐसे दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में फिट करना है, अगर आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो आप बाय नहीं कर सकते हो। अगर आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो, सो जाओ। तो अगर आप डे ट्रेडर हो, ये वीडियो मैं डे ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्पिंग इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी हो, ये वीडियो अभी कभी छोड़ दो। आप डे ट्रेडर हो, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, 1-2 घंटे में ट्रेड कट करने वाले। तो आप ट्रेंड्स तो हम समझ गए। अब सबसे बेसिक चीज़ रहती है, आपको पता होना चाहिए मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना रहेगा।
तो अगर आप डे ट्रेडर हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 4 आवर नहीं तो 1 आवर पे मार्क करना है। 4 आवर का थोड़ा प्रिसाइज रखें और कंजूसी नहीं हो, बड़े बड़े मार्क करो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो समझो ये प्राइस एक्शन है। और ये मत समझना अगर 4 आवर पे कंसोलिडेशन है मतलब कंसोलिडेशन, नहीं नहीं नहीं, ट्रेंड आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड करना है, बुलिश है बेरिश है। ऐसे तो 4 आवर पे सब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है भाई। ये और ट्राई करो कि आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आप बना रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल आप उसके अंदर इंक्लूड करो। तो बहुत लोग एक डंडी बना देते हैं, नहीं भाई अब मोटे बनाओ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितना आप ज़्यादा लेवल टैप करें उतना आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट का भी सेम बना दोगे ये। अब ये आप बोलोगे इसको बाहर क्यों छोड़ दिया भाई तुमने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस लेवल पे ज़्यादा टैप हुआ है। ये बाहर का लेवल एक लिक्विडिटी लेवल है, तो लिक्विडिटी लेवल को हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐसा मार्किंग दे देंगे। देखो ये तो आप हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब थर्ड पॉइंट, मार्केट मूव क्यों होता है। अपने आप को पूछो, आपके पास कोई भी गाड़ी रहेगी, आपने रास्ते पे कोई भी गाड़ी देखी, वो गाड़ी क्यों चलती है। एक तो कोई उसको चला रहा होता है और दूसरा उसमें फ्यूल होता है, इसलिए वो गाड़ी चलती है प्रैक्टिकली। तो मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज़ द फ्यूल ऑफ द मार्केट। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपकी गाड़ी में तेल होना चाहिए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके ट्रेड के पीछे लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ लिक्विडिटी, आओ समझते हैं। मैंने कुछ भी रैंडम बना दिया है, इसमें लिक्विडिटी क्या है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट दिख रहा है मेरे को कुछ ऐसा, ओके। और ये मेरे को इधर रेजिस्टेंस, ओके। तो इतना सिंपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। तो अब मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, चलो ये इसको स्किप करेंगे हम, ओके। इसको स्किप करेंगे, अपन यहाँ से देखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, ऐसा 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 कुछ मूव हो रहा है, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है। और ये क्या है, ये पता है कि रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जा रही है, क्या आप बाय का बटन दबाओगे, नहीं। अगर आप कर रहे हो तो बेवकूफ़ हुआ। एक बात दिमाग में डाल दो, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स और डायरेक्ट ब्रेकडाउन्स को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। अगर मानो कुछ डायरेक्ट ब्रेकआउट करके, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके पुल बैक करके ऊपर की साइड पे अगर आपको एक मार्केट शिफ्ट मिल रहा है तो आप सोच सकते हो, पर फिलहाल वो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इस पर ध्यान देंगे। आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर फूटा, पेशेंस पेशेंस, आपको वेट करना है, ऊपर फूटा बट नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो आपका ये जो बेसिकली ये जो बाहर जो सर निकला है उसका, इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलोगे लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। अब बोलो कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप तो बात समझ गया कि मार्केट एक लेवल के ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ट्रैप ट्रैप भी बोल सकते हो, ट्रैप बना दिया, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। पर ये लिक्विडिटी है क्या, तो मैं आपको ये लिक्विडिटी है क्या ये भी समझा देता हूँ। जो देख रहे हो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से नीचे गिर गया। तो नीचे क्यों गिरा, किसी ने सेल किया इसलिए तो मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया था यहाँ पे सेल कर दिया, तो ये लेवल पे सेलर एक्टिव थे, इसलिए मार्केट नीचे गिरा। वापस मार्केट ऊपर 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 आया, सेम लेवल टैप करके वापस मार्केट नीचे गिरा। क्यों, क्योंकि ये लेवल पे सेलर एक्टिव थे। तो आप ये लेवल को क्या बोल दोगे, ये लेवल को आप बोल दोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये लेवल पे सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जिस भी तो मानो यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है, तो इस जहाँ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो भी आपको समझ गया है कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। अगर सेलर इंटरेस्टेड है मतलब यहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट हुआ है, ओके। तो सिंपल, इधर सेल ट्रेड हुआ है, इधर सेल ट्रेड हुआ है, ओके। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बराबर सिंपल। अब आप बोलोगे भाई इसमें लिक्विडिटी क्या है, आपने तो बता दिया, एक पॉइंट से मार्केट गिरा क्योंकि सेलर इनिशिएट हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आई होप एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ गया। बट अगर आप ये देख रहे हो तो आपको ये नहीं दिख रहा, इसको क्या करते हैं, स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर रहा है ना इस लेवल के, अगर यहाँ पे कोई सेल किया तो इसके ऊपर उसका स्टॉप लॉस है। तो 2 बार गिरा, पर क्या तीसरी बार भी यही मूव हो जाएगा, नहीं। अगर मार्केट जो देख रहे हो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से नीचे गिर गया, तो नीचे क्यों गिरा, किसी ने सेल किया इसलिए तो मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया था यहाँ पे सेल कर दिया, तो ये लेवल पे सेलर एक्टिव थे, इसलिए मार्केट नीचे गिरा। वापस मार्केट ऊपर 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 आया, सेम लेवल टैप करके वापस मार्केट नीचे गिरा। क्यों, क्योंकि ये लेवल पे सेलर एक्टिव थे। तो आप ये लेवल को क्या मैंने क्या बोला था, मार्केट मूव करने के लिए उसको एक फ्यूल लगता है और लिक्विडिटी एक फ्यूल है। तो अभी आप समझ तो गए हो कि भाई मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट नीचे जाने के पहले उसको तेल भी तो भरवाना पड़ेगा। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो उसका पेट्रोल पंप कहीं ऊपर है। तो एकदम बेसिक बात बोल रहा हूँ, अगर आपका बायस बुलिश है तो आपका पेट्रोल पंप, आपका फ्यूल टैंक जो भरने के लिए आपको फ्यूल भराना पड़ेगा, उसका फ्यूल पंप सेलिंग साइड पे रहेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा सोचो। अगर आपको ऊपर की साइड पे जाना है तो आपको तेल भरवाने नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है तो तेल भरवाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, बराबर। तो समझते कि ये लेवल
यहाँ कहीं पे अपना तेल है, पेट्रोल पंप है भाई, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट को नीचे तो जाना है पर धीरे धीरे इधर जाके फ्यूल खत्म हो जाता है, क्योंकि सेलर ने सेल कर दिया, फ्यूल खत्म हो गया। तो मार्केट धीरे 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 ऊपर जाएगा, फ्यूल भरवाएगा और अंदर की साइड पे ट्रैप दे देगा। यहाँ पे तुम ट्रेड करोगे बेसिक लेवल के ऊपर एसएल, नीचे टारगेट। तो ये होती है लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट। और सेम वाइस वर्सा, अगर आपको बाय करना रहेगा तो मार्केट आपको नीचे से फ्यूल पकड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यही है भाई, तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात। इसके बेसिस पे ट्रेड थोड़ी लोगे आप, आपको ट्रेड लेने के लिए कुछ कॉन्क्रीट लगेगा। जैसे कि अगर आप बुलिश, एक सेकंड में फिर हटा देता हूँ। तो ये सब बेसिक बातें हो गई। अब आप इसके बेसिस पे तो ट्रेड नहीं लोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ये सब कॉन्सेप्ट्स है मार्केट के। आई होप अगर इतना वीडियो देख के भी अगर आप चार्ट्स को कुछ अलग नज़रिए से देख पाओगे, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, आप लिक्विडिटी लेवल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, ऊपर जाके गिरा। तो आ जाता है आपको ट्रेड सबसे ज़्यादा कहाँ इंटरेस्टिंगली बनेंगे। कलेश पसंद है, किस चीज़ को कलेश पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर समझो मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपने शॉर्ट मारा, ठीक है, आपने शॉर्ट मार दिया, आपको मज़ा आया, पर क्या तुम उस पर लॉन्ग मार सकते हो? अगर मार्केट बेरिश है, क्या तुम लॉन्ग कर सकते हो? आओ मैं बताता हूँ कैसे। एक बेरिश मार्केट बना दिया, ओके, ये बेरिश मार्केट है ना? नहीं भाई, ये बेरिश मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ। देखो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सॉरी, अगर बेरिश है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर हो, लोअर हाई लोअर लो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है तो वो बेरिश ट्रेंड अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो इस जगह को बोलते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बताना इसको क्या बोलते हैं। अगर मार्केट, अगर एक बेरिश मार्केट एक लोअर लो से लेके एक लोअर हाई तोड़ रहा है तो उस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसा सुना है, ऐसा कुछ देखा है आपके गुरु लोग के, आपने लाइव स्ट्रीम दिखे रहेगा, उस पर आपने देखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट एक कैरेक्टर शो कर रहा था, सेलिंग 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 सेलिंग, बट अचानक से बाइंग। तो इस लेवल पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ लोअर हाई और एक न्यू हायर हाई का, उस लेवल को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप बोलोगे भाई ये बात तो हम समझ गए, एक मार्केट शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, मैंने इधर बाय कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता। ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर 1 कि मार्केट आपको कहना चाह रहा है कि भाई मैं कंटाल चुका हूँ इसके साथ रह के, मेरे को दूसरी बंदी चाहिए। तो दूसरी बंदी है एक दूसरा मार्केट शिफ्ट। समझ लो कि बेरिश ट्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड थी, भाई बहुत पका रही है, सेम 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 बातें कर करके पक गया, उसको एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए। तो वो क्या करता है, ढूंढ रहा है और उसको यहाँ पे एक नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है। पर क्या वो डायरेक्टली वो गर्लफ्रेंड से शादी करेगा? नहीं। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि मोस्ट ऑफ द लोग समझ पाए। ट्रेडिंग को आप कहानी की तरह लो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बुक मैंने भी आज तक कभी एक बुक नहीं पढ़ी है ट्रेडिंग रिगार्डेड। एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाओ, आपको जो मार्केट दिख रहा है वो ऐसा बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब यहाँ पे झगड़ा हुआ इसलिए मार्केट गिर गया, यहाँ पे किसी ने धक्का मार दिया गिर गया, या कुछ भी बोलो, मतलब स्टोरी बनाओ भाई अपने आप की। आप बस एट द एंड आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, यही मैटर करने वाला है, बराबर। तो आते गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी पे, ये यहाँ पे इनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप को क्या बोलेगी? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है तो आप तुरंत शादी थोड़ी करोगे भाई, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, नई गर्लफ्रेंड मिली, तुरंत थोड़ी शादी करोगे इससे। आप क्या करोगे, आप शादी के पहले कुछ कंफर्म करोगे कि भाई ये मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है, हम लोग मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, वाइब मैच हो रही है कि नहीं, कुछ कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं कि नहीं मुझे। तो आपने देखा रहेगा कि मैंने कन्फर्मेशन वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर डाला था, ओके। तो शादी के पहले आपको कुछ चीज़ें कंफर्म तो करनी पड़ेगी ना। कन्फर्मेशन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन। कन्फर्मेशन हो सकता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। समझो ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब तुरंत शादी नहीं करोगे, आप कंफर्म करोगे। अगर मार्केट ऐसा कुछ करके एक नया हायर हाई बना देते हो तो आप यहाँ पे एक बाय ऑर्डर कर सकते हो। बट ये बहुत बेसिक कन्फर्मेशन हो जाता है, आपको एडवांस लेवल पे कन्फर्मेशन करने को, भाई ये क्या हो गया। हाँ, अगर आपको एडवांस कन्फर्मेशन करना है तो एक टूल दिया है भगवान ने हमको, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में समझा नहीं पाऊँगा, बस लगा लो टूल। इतना ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे नई गर्लफ्रेंड मिली है तो आपको नीचे से ऊपर जिस साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उस साइड से लेके कंटिन्यूएशन तक आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, पर अब ट्रेंड किस में कन्वर्ट हुआ है? एक अप ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है। अगर अप ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है तो फिबोनाची नीचे से ऊपर जाएगी, अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे जाएगी। अगर आपको बाय करना है तो नीचे से ऊपर, सेल करना है तो ऊपर से नीचे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है भाई,
तो आपने लगा दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहते हैं ये 50 और 60। आप नए हो तो आपके ट्रेडिंग व्यू पे रंग बिरंगी लाइंस दिख रही रहेगी, सब हटा दो, एडिट करो, ये 4 रखो। आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे कंफर्मेशन है ऐसा मार्क कर देना है। तभी आपको क्या वेट करना है। अगर मार्केट फूटते फूटते ऊपर चला गया, समझ लो कि नहीं भाई ये बहुत ही डोमिनेटिंग थी, आपको पसंद नहीं है, वो चली गई। एक रिश्ता कैसे होता है, आप अप्स देखते हो, लोज देखते हो, ओके। तो मार्केट कुछ ऐसा कर देते हैं, समझो। तो आप सेल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, और उसके लॉजिकल स्टॉप लॉस। एसएल टारगेट मैं नहीं सिखाने वाला आपको, वो आप हिसाब से देख लो। तो नई गर्लफ्रेंड मिली, कंफर्मेशन मिला कि हाँ भाई ये गर्लफ्रेंड कुछ सैक्रिफाइस करने को रेडी है मेरे लिए, ये मेरे लेवल पे आने को रेडी है, ये मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं, मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं, मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रही है, नीचे आ रही है, कुछ कुछ बेच रही है, अपनी ज्वेलरी वेलरी बेच रही है, ऐसा कुछ आप प्रेडिक्ट कर लो। और यहाँ से आप समझ गया कि हाँ भाई अगर ये मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रही है तो मैं इसे शादी करूँगा। शादी मतलब क्या, आपने ट्रेड लॉन्च कर दी, डिप्लॉय कर दी, यहाँ पे आपकी शादी हो गई, हैप्पी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे हो गए, आपका ट्रेड टारगेट हिट हो गया। अभी अपने आप से पूछो, क्या शादियाँ हमेशा चलती है? नहीं। कुछ शादी अच्छी होती है, कुछ शादी डिवोर्स हो जाता है, कुछ शादी मतलब क्या बोल सकते हो, बच्चे होने के बाद डिवोर्स हो जाता है। तो आप 3 लेवल पकड़ोगे, ओके। शादी अच्छी एकदम बढ़िया चल गई, यहाँ बुजुर्ग हो गए, आपके बच्चे हो गए, फिर बाद में आपका डिवोर्स हो गया कि नहीं भाई बच्चे तो कर लिए पर मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ, ये बहुत परेशान कर रही है। और एक होता है डिवोर्स हो गया, ओके। शादी अच्छी चल रही है, बच्चे होने के बाद डिवोर्स। ये 3 को आप अब ट्रेडिंग के टर्म में समझोगे। शादी अच्छी चल रही है, टारगेट। शादी अच्छी नहीं चल रही है, डिवोर्स हो गया, स्टॉप लॉस। बच्चे हो गए, फिर डिवोर्स हो गया, ब्रेक इवन। अब बच्चे हमें कहाँ हो गए, बच्चे हमें हो गए 1:1 पे। इतना ध्यान रखना। अगर मार्केट 1:1 लेवल मार्क कर नहीं रहा, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अपने ट्रेड्स में 1:1 पे ब्रेक इवन लगा देता हूँ, पर वो आप अपने हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ओके। समझो शादी अच्छी चल रही है, वाह आपको बच्चा हो गया, 1:1। 1:1 के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका ट्रेड 0 प्रॉफिट 0 लॉस वाले स्टेज ब्रेक इवन पे डाल देना है, मतलब आपका एसएल 0 पे शिफ्ट करना है। तो इसके बाद अगर शादी टूट भी गई तो आप बच्चा तो आपके पास है, कुछ लॉस तो नहीं हुआ आपका, बस शादी टूटी, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा इधर उधर, शादी का खर्चा उसका नुकसान हो गया। शादी का खर्चा क्या होता है, तो टैक्स भर दिया, स्वॉप भर दिया, कुछ हो गया, ट्रेडिंग चार्जेस भर दिए, उसको शादी का खर्चा बोल सकते हो आप। पर आपका मेन बच्चा तो आपके साथ है। आपका बच्चा क्या है, आपका कैपिटल आपका बच्चा है, आपका कैपिटल का नुकसान नहीं हुआ है, ओके। तो ये तो समझ लिया हमने एक सिनेरियो। फिर अगर समझो कि आपके बच्चे हो गए, आपने ब्रेक इवन लगा दिया, पर शादी टूटी ही नहीं, वो तो लड़की बहुत अच्छी निकली और आपका शादी टारगेट हिट हो गया, एकदम बुजुर्ग हो गया, रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हो, टारगेट हिट हो गया आपका, आप खुश हो। और थर्ड सिनेरियो, बच्चे तो हो गए, अब थर्ड सिनेरियो क्या है, आपने शादी तो कर ली, पर शादी के दूसरी रात पता चल गया कि भाई ये तो लड़का है। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं वो बोल रहा हूँ भाई ये तो लड़का थी, ये तो दुल्हन थी नहीं, तो दूल्हा निकला। तो आप क्या थोड़ा कुछ एडजस्ट करोगे ना, आप स्टार्टिंग में तो तोड़ोगे नहीं, कुछ एडजस्ट कर लिया, पर बूफ आपका ऐसा लेट हो जाता है, आपकी शादी टूट जाती है। आप ज़्यादा तो एडजस्ट कर नहीं पाओगे, अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट सब करते हैं, पर एक टाइम के बाद एक लिमिट हो जाती है, वो लिमिट ख़त्म होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। तो आपका ऐसे लेट हो गया। आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल लॉजिक समझ गया कि आपको कैसे देखना है मार्केट को, कि भाई शादी करा लो, बच्चे करा लो, कुछ करा लो, बट लॉजिक समझो कि मार्केट ने मूव क्यों दिया। यहाँ पे लॉजिक क्या था बाय करने का, एक डाउन ट्रेंड में हमने बाय कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ओके। आपको नई गर्लफ्रेंड मिली, तो यही एक एग्जाम्पल है, और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है मार्केट में। तो चलो ये सब तो फालतू की बातें हो गई, चार्ट्स पे आ जाए, आपको असली शादी दिखाओ, असली ब्रेकअप दिखाओ। चलो आ जाओ भाई। हमने क्या देखा, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ये तो सबसे बेसिक रहता है भाई। सपोर्ट आपके पापा, रेजिस्टेंस आपकी मम्मी, आपकी लाइफ है ये। आपकी लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने चाहिए, मम्मी पापा, ऊपर नीचे मम्मी पापा, इतना मार्क करना है। फिर मम्मी पापा के बीच में आपको जो करना है, खाना है, पीना है, शादी हगना है, जो करना है आपको उसके बीच में करना है, ओके। अगर मम्मी कुछ कह रही है, मम्मी के ऊपर बात चली गई, छोड़ दो। तो 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। तड़म तड़म तड़म।
अगर इधर मैं ढूंढते बैठूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा ये वीडियो। एक काम करते हैं, जो मेरा USG GPA पेयर है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं आपको उसमें एग्जांपल दिखा दूँ। और ये कुछ कुछ एग्जांपल यूट्यूब पे भी डल रखे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, आपको लॉजिक भी बता दूँगा। ओके भाई, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हमारी गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड। ओके, 15 मिनट्स का चार्ट है। ये क्या है, पापा नीचे खड़े हैं, पापा ने डांट दिया, ऊपर भाग गए हम, सपोर्ट। तो क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड आप कैसे गेस करोगे, हायर हाई हायर लोस। अगर हायर हाई हायर लो को ब्रेक करके लोअर हाई बन जाता है तो एक डाउन ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड के ऊपर एक अच्छे से वीडियो चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, व्हाट इज़ ट्रेंड, व्हाट इज़ डेली बायर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ये वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट आप तो बोलोगे भाई आपने तो हायर है हायर लो, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, ये तो बुलिश ट्रेड था। नहीं है ना भाई, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना आप कुछ चीज़। यहाँ पे क्या देख रहे हो, डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई। ये बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाऊँगा, बस माउस घुमा रो देख लो, ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े हो रहे तो सीधा थोड़ी ब्रेकअप करोगे, आपको झगड़े चलेंगे, एक लिमिट के बाद ब्रेकअप करोगे ना। तो आपको प्रीवियस हाई लोअर हाई टूटने के बाद आपका ब्रेकअप होएगा, तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। तो आप देख सकते हो ये ऊपर ऊपर यहाँ पे नीचे कुछ बना दिया, पर बूफ हो गया ब्रेकअप, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या सीखा था हमने, चेंज ऑफ कैरेक्टर पर डायरेक्ट शादी थोड़ी करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कन्फर्मेशन ढूंढोगे ना भाई। देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे नीचे नीचे मार्केट मेरे लेवल पे है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसके बाद मैं शादी कर दूँगा भाई। और क्या मेरे बच्चे हो गए यहाँ पे, 1:2 1:3 4 मेरा अचीव हो गया, तो मैं खुश हूँ। तो आ जाओ भाई अगली गर्लफ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी शादी टूट गई है, तो आओ देखते कि शादी टूटी कैसे। कूल, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, टाइम निकाल के देखना भाई। तो सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करेंगे और हल्का पीछे से चलेंगे। ओके, यहाँ से काउंट करते हैं। आप देख सकते हो इतना बड़ा कैंडल, मतलब क्लियरली बेरिश है, इसने सब बुलिश लेवल को तोड़ा, तो बेरिश के हिसाब से अपन चलेगी। ओके, देख सकते हो ऊपर। और हमेशा याद रखना, अभी सिखाऊंगा नहीं पर याद रखना, जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर तो खैर, जो भी हायर हाई हायर लो फॉर्म हो रहे हैं, तो हायर हाई एटलीस्ट 2 कैंडल का होना चाहिए भाई। एक सिंगल कैंडल का हायर है तो ये देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप बोलोगे ऊपर गया नीचे गया क्योंकि बेरिश कैंडल है, नहीं भाई, ये एक कैंडल से मायने नहीं रखते, एटलीस्ट 2 कैंडल चाहिए आपको, एक नया हायर हाई हायर लो लोअर हाई कुछ भी बनाने के लिए एक कैंडल चाहिए, एक से ज़्यादा कैंडल चाहिए। तो ठीक है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, एक कैंडल नहीं मायने रखता है, एक साथ बाजू बाजू में 2 कैंडल चाहिए। तो भाई ये है आपका ऊपर वाला लेवल। ठीक है भाई, तो ये बेरिश हो गया, इसको तोड़ेंगे तो बुलिश हो जाएगा। ऊपर 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 गया, यहाँ पे मार्केट ने 2 कैंडल दी है, तो ये क्या हो गया, एक हायर लो, एक हायर लो ब्रेक हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट बुलिश है। ओके, ये मार्केट इधर बुलिश हो जाता है, और ये एक उसका हायर हाई बन जाता है, हायर लो बन जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अचानक से नीचे गिर जाता है मार्केट, इसको क्या बोलेंगे हम। अभी अगर लो तोड़ के मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब मार्केट वापस बेरिश हो गया, आपकी ब्रेकअप हो गया भाई आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। ब्रेकअप पे डायरेक्ट क्या करोगे, नहीं करोगे ना, शादी के लिए आप क्या करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करोगे, कन्फर्मेशन, ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, एफवीजी भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कन्फर्मेशन के आपको, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी सूटेबल लगे। मैं तो बोलूँगा कि फिबोनाची यूज़ करो, पेशेंट रहो, कम ट्रेड बनेंगे, बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ फिबोनाची। ऊपर देखो मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर मेरे को सेल करना है तो मैं ऊपर से नीचे मार्क करूँगा फिबोनाची। ठीक है भाई, कर दिया मार्क। ओके, यहाँ पे किधर तो मैंने मार्क किया था, देखो ये, इसको भी हटा दूँगा, हाँ ये देखो यहाँ पे फिबोनाची मार्क किया, मार्केट ऊपर गया, कन्फर्मेशन दिया, यहाँ पे मैं सेल करूँगा कि हाँ भाई ये मेरे लेवल पे आने को रेडी है।
और ये तो बहुत बढ़िया ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ और एक कॉन्फ्लुएंस क्या मीट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया, फिबोनाची तो मिला ही मिला। तो हमने यहाँ पे शादी कर ली। एसएल कहाँ लगा हुए, एसएल अब हाई के ऊपर लगा हुआ, तो ये हाई था इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया था। अब स्टॉप लॉस लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मैं पर्सनली सिस्टम स्टॉप लॉस लेता हूँ, मतलब टच बेसिस पे। कुछ लोग क्लोजिंग पे लेते तो ये शादी कभी टूटती ही नहीं है। ऊपर ऊपर जाते झगड़े होते पर आप कुछ तो सॉल्व करके टारगेट हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं भाई आपके। पर मैं टॉक्सिक हूँ, मैं टच कर जरा सा झगड़ा कट। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप टॉक्सिक नहीं हो तो आपकी शादी अच्छी चल गई ये ट्रेड में। अगर आप मेरे से टॉक्सिक हो तो आपकी शादी टूट गई। देख सकते हो ना, ऐसे लेट हो गया। ठीक है, अगला ट्रेड ऊपर चलते हैं। आप एज अ बिगिनर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको ट्रेड करना है। स्ट्रैटेजी बाकी तो हज़ारों रहती है, बाद में सीख लेंगे आराम से। ओके, आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है। और ये आप कोई भी चैट पे डाल के देखो, आपको समझेगा कि शादी क्यों टूटती है, शादी क्यों होती है, बच्चे क्यों होते हैं, ब्रेकअप क्यों होते हैं, गर्लफ्रेंड कौन सी अच्छी है, सब आपको समझ जाएगा। और तुम बोलोगे भाई ये क्या बातें कर रहे हो तुम, शादी गर्लफ्रेंड। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यंग हूँ, अभी मैं 16 साल का हूँ। तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो ऑडियंस होने वाला है वो भी यंग होएगा, तो यंग लोग को यही तो समझेगा। यू कैनॉट चेंज द एजुकेशन बट यू कैन चेंज द वे ऑफ टीचिंग, जो इंडियन स्कूल में नहीं होता भाई। कोई घिसे बेटे NCERT रटो, चल खैर वो उस पर बात करेंगे तो 4:30 तो बज के 5 बज जाएगी। और ये सुबह के 4 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलो नहीं माइंड, पापा ने देख लिया तो मारेंगे आके। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ऊपर एक बुलिश ट्रेड है। ऊपर ये था है। ओके, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो। ओके, इसमें 2 कैंडल लगातार तो किधर भी नहीं बने, तो आप एक ही इसको काउंट करोगे, एक में ही काउंट करना है इसको। ऊपर के साइड पे, यहाँ पे नीचे के साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ओके, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब आपको इतना बात समझ क्या है, आपका इधर ब्रेकअप हो चुका है, अब आपको नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी है जो कि यहाँ पे है। तो इतना बात क्लियर हो गया कि अभी ट्रेंड बेरिश हो गया, मतलब आपको शॉर्ट मारना है। अब नेक्स्ट क्या आता है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या बोला था मैंने, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या और भी कुछ हो सकता है। इसमें क्या यूज़ हुआ है देखते हैं। इसमें देखो, इसमें आप देख पा रहे हो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इधर से सेल तो एक लाइन खींच दी मैंने। और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल के अंदर एक बेरिश कैंडल एंटर कर रही है, तो मतलब क्या समझूंगा मैं, मम्मी ऊपर खड़ी है, मैंने कुछ शरारत कर दी, मम्मी ने डांट दिया मैं। तो कॉन्फ्लुएंसेस आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपका कन्फर्मेशन क्या है। अब मेरे लिए कन्फर्मेशन कुछ अलग रहेगा, किसी और का कुछ और टाइप रहेगा। तो 4-5 बेसिक कन्फर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। देखो, तो यहाँ पे क्या पिछले ट्रेड में क्या हुआ था, फिबोनाची। अब इस ट्रेड में क्या यूज़ हुआ है, सपोर्ट। इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जाके मार्केट फूटा है, तो यहाँ पे मैंने एक बाय ऑर्डर प्लेस कर दी। ठीक है, अरे सॉरी, सेल ऑर्डर प्लेस कर दी। और क्या होता है, इधर बच्चे हो गए। देखो 1:1 बच्चे हो गए, मिठाई खिलाओ, बच्चे हो गए, रिस्क नहीं लूँगा। अब बच्चे हो गए तो मैं क्यों झेलूँ इस औरत को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने ट्रेड ब्रेक इवन पे डाल दिया कि भाई ज़्यादा झगड़े नहीं ले पाऊँगा, मेरा उम्र हो चुका है। ओके, तो आगे पर ये तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी शादी चल गई 1:2, सिंपल। और अगर आप स्टार्टिंग में हो 1:2 से ज़्यादा मत लो, 1:1 पे ब्रेक इवन डाल दो। 1:2 से ज़्यादा का आप ये मत करो, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं, हम नहीं है भाई। मिनिमलिस्टिक मूव कैप्चर करनी है बट क्वालिटी मूव्स कैप्चर करनी है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद है। बस इतने एग्जांपल भाई, अब मैं कुछ सोने गया। ओके, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई रहेगी। इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी बट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप बहुत बढ़िया ट्रेड्स बना सकते हो। आप कुछ भी दे सकते हो इस कॉन्सेप्ट को नाम, शादी, एक प्रेम कथा, या कुछ भी, मतलब तलाक, ये वो कुछ भी। तो आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया रहेगा। अगर ये वीडियो को पसंद आ गया तो इसको जल्द से जल्द जाके लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बताना। और आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को बताना, मैं जल्द से जल्द आपको लाऊंगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।